आज के इस वीडियो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, उनके संस्थापक, उनके वर्तमान में महासचिव और उनमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। इन सारे चीज़ों का डिस्कशन करते चलेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग उन सारे वीडियो को देख पाए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के तहत प्रथम संगठन है सार्क, SAARC, जिसे सार्क कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। और इस सार्क का लोगो ये है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है। सार्क की हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क के वर्तमान में महासचिव एसला रोवान वीराकुन हैं और सार्क संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है और वो सदस्य देश ये हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश वो देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। और ये रहा अगला संगठन आसियान, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष ली सिन लुंग हैं। आसियान के वर्तमान में महासचिव लिम जैक होई हैं और आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और वो सदस्य देश हैं म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस और ब्रुनेई। और ये आसियान का लोगो है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। और ये देखिए अगला संगठन है ADB, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहा जाता है। और एशियाई विकास बैंक का लोगो ये है, देखिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 ईस्वी में किया गया और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मासातोशुंगू आसाकावा हैं जो जापान देश के हैं। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष अशोक लावासा हैं जो भारत के रहने वाले हैं और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 68 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अगला संगठन है AIIB, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसका लोगो ये रहा। इसकी स्थापना सन 2016 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जिन लिक्यून हैं जो चीन के रहने वाले हैं और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 105 है। अगला संगठन है एपेक। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग कहा जाता है। और एपेक का लोगो ये है, देखिए। एपेक की स्थापना सन 1989 ईस्वी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जसिंडा ऑर्डर्न हैं। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है और वो 21 सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। ये 21 देश हैं जो एपेक के सदस्य हैं। अगला संगठन है SCO, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है।
जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संघ कहा जाता है और उसका लोगो ये रहा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में स्थित है। इसके वर्तमान में महासचिव झांग मिंग हैं जो चाइना के हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है और वो 8 सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 8 देश वो देश हैं जो SCO के सदस्य हैं। अगला संगठन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग पहल कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1997 ईस्वी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसके वर्तमान में महासचिव तेजिन लेकफेल हैं जो भूटान के रहने वाले हैं और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 7 हैं और बिम्स्टेक का लोगो ये रहा और इनके सदस्य देश 7 हैं जो ये हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 देश वो देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अगला संगठन है ISA, जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना सन 2015 ईस्वी में किया गया और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किए थे और सह अध्यक्षता फ्रांस ने किए थे। और उस समय वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महासचिव अजय माथुर हैं जो भारत के रहने वाले हैं और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 101 है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लोगो ये है। अगला संगठन है UNO, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो ये है। UNO की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसके वर्तमान में उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद हैं और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसमें अंतिम में सदस्य बनने वाला देश है दक्षिणी सूडान, जो 193 नंबर पे सदस्य बने थे UNO के, दक्षिणी सूडान। अगला संगठन है ICJ, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का लोगो ये है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जोआन डोनोंग हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष किरिल गेवोगिरियल हैं जो रूस के रहने वाले हैं। अगला संगठन है WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगो ये है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया और इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। इसके वर्तमान में महासचिव टेड्रोस एडहॉर्नम हैं जो इथियोपिया के रहने वाले हैं और इसके वर्तमान में उप महासचिव सौम्या स्वामीनाथन हैं जो भारत के रहने वाले हैं। और आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संघ कहा जाता है और विश्व व्यापार संघ का लोगो ये है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिर्देशक नगोजी ओकोजो इवेला हैं और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 164 हैं
और ये नकोजी ओकोजो इवेला जो हैं ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं और यह पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नकोजी ओकोजो इवेला पहली अफ्रीकी अधिकारी हैं जो विश्व व्यापार संगठन में पहली महिला हैं जो महानिदेशक के पद पे नियुक्त हुए हैं, नकोजी ओकोजो इवेला। अतः यह जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल हो गया, क्योंकि किसी संगठन का अगर कोई महिला पहली बार महानिदेशक, अध्यक्ष, चेयरपर्सन अगर बनता है तो एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त होने वाली नकोजी ओकोजो इवेला हैं जो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला संगठन है IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा हैं और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 190 है। अगला संगठन है ILO, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ कहा जाता है और इसका लोगो ये है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक गाय राइडर हैं और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 187 है। और एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि विश्व श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला संगठन है FAO, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक चू डोंग्यू हैं जो चाइना के रहने वाले हैं और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 191 है, 191 है। अगला संगठन है WIPO, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक ड्रेन टेंग हैं। वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 191 है, अर्थात 191 हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत जो है 1975 ईस्वी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना। तो कब बना भारत इस संगठन का सदस्य? तो 1975 ईस्वी में, और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला संगठन है UNDP, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक अचिम स्टाइनर हैं। अगला संगठन है यूनिसेफ, जिसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और यूनिसेफ का लोगो ये है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ के वर्तमान में महानिदेशक कैथरीन रासेल हैं और यूनिसेफ में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 191 है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक आद्रे आजोले हैं और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और यूनेस्को का लोगो ये है।
और देखिए भारत जो है 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य बना था। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक जुराव पोलो लीका सिविली हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला संगठन है नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 30 है और नाटो का लोगो ये है। और देखिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को 12 संस्थापक सदस्य देशों के द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक प्रकार के अंतर सरकारी सैन्य संगठन है नाटो। अगला संगठन है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और इसका लोगो ये है। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक के वर्तमान में महानिर्देशक मोहम्मद संसूई बारकेंडो हैं और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 13 हैं और वो सदस्य देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, गिनी, वेनेजुएला और कांगो। ये 13 देश वो देश हैं जो ओपेक के वर्तमान में सदस्य हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर और ये देखिए अगला संगठन है नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। यह अमेरिका का एक प्रकार का स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष विल नेल्सन हैं और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष पामेला मेलरॉय हैं और नासा का लोगो ये हैं। अगला संगठन है WMO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक पैट्रिक टॉलस हैं और WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ये हैं। और देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला संगठन है WCO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विश्व सीमा शुल्क संगठन। इसका लोगो ये हैं और देखिए इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिर्देशक कुनियो मिकुरिया हैं और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 183 हैं। और ध्यान दीजिएगा कि विश्व सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला संगठन है UNHCR, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और इसका लोगो ये हैं। देखिए इस आयोग अर्थात इस संगठन की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं और इसके वर्तमान में महानिदेशक फिलिप्पो ग्रैंडे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और अगला संगठन है WEF, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है और विश्व आर्थिक मंच का लोगो ये है। इसकी स्थापना
1971 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में महानिदेशक क्लाउस एम श्वाब हैं। अर्थात विश्व आर्थिक मंच के वर्तमान में महानिदेशक क्लाउस एम श्वाब हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगला संगठन है UNIDO और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और इसका लोगो ये है UNIDO का। और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक गॉड मुल्लेर हैं जो जर्मनी के रहने वाले हैं और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 170 है। अगला संगठन है IAEA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहा जाता है और इसका लोगो ये है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक राफेल मैरियानो ग्रोसी हैं और इसमें का वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 173 है। अगला संगठन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ। वर्ल्ड बैंक का लोगो ये है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविस मालपास हैं और वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 189 है। अगला संगठन है ICC। इस ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय दुबई UAE में अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 106 है। अगला संगठन है फीफा। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसका लोगो ये है। फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा के वर्तमान में उपाध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं और फीफा में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 211 है। अगला संगठन है ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहा जाता है। ITU की स्थापना सन 1865 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हॉलिन जाओ हैं और इसके वर्तमान में उप महानिदेशक मलकॉल्म जॉनसन हैं। और ध्यान दीजिएगा कि विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला संगठन है ICAO। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका लोगो ये है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 है। इसके वर्तमान में महानिदेशक जुआन कार्लोस हैं और इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला संगठन है IMO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और ये है इसका लोगो और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं किटैक लेम। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला संगठन है IFAD। इस IFAD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
हिंदी में इसका मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का लोगो ये है। और देखिए इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिर्देशक गिलबर्ट होंगबो हैं। और ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला है OPCW। OPCW का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका हिंदी में मीनिंग होता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, और इसका लोगो ये है। देखिए इस संगठन की स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिर्देशक फर्नांडो एरिस हैं। अगला संगठन है ESA। ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका हिंदी में मीनिंग होता है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। इसका लोगो ये है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। इस संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिर्देशक जोसेफ असबेकर हैं, और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 20 हैं। अगला संगठन है OECD। OECD का लोगो देखिए ये है, और OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और OECD की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया। इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 38 हैं। इसके वर्तमान में महानिर्देशक मथियाज कॉर्नमैन है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला संगठन है WWF। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और देखिए WWF का लोगो ये है। ये देखिए ये क्या है, पांडा है, पांडा का लोगो है। और देखिए इसका हिंदी में मीनिंग होता है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक मार्कोलो लैम्बर्टनी हैं। और देखिए विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला संगठन है एस्केप अर्थात ESCAP। एस्केप का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग। जिसका लोगो देखिए ये है एस्केप का। एस्केप की स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया। एस्केप के वर्तमान में महासचिव आर्मिल्डा आलिस जहाबाना हैं, और इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। अगला संगठन है ICRC, जिसे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस कहा जाता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कहा जाता है। और रेड क्रॉस का लोगो देखिए ये है, जिसमें रेड कलर का प्लस का आइकन होता है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया। इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके वर्तमान में महानिदेशक पिट मावरे हैं। और देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो अगला संगठन है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना देखिए 1926 ईस्वी में किया गया, और कॉमनवेल्थ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 54 है। देखिए कॉमनवेल्थ का ये लोगो रहा। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। कॉमनवेल्थ का वर्तमान में महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। कॉमनवेल्थ का वर्तमान में महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। अब चलिए अगला संगठन देखते हैं, और ये देखिए अगला संगठन है IOC, जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लोगो देखिए ये है, जिसमें 7 रिंग बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 रिंग बना हुआ है इसमें। देखिए इसकी स्थापना हुआ है 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस वाच हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। तो ये था आज की इस वीडियो का अंतिम संगठन। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। साथ ही यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और आप लोग उन सारी जानकारी को जान पाए। तो अंत में देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल
23 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग।